हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछा गया किस कंपाउंड के पास जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि एल्कीन क्या होना चाहिए, तो ट्रांस, क्योंकि आपका जो सारा का सारा एल्कीन है ये ट्रांस एल्कीन, राइट। अगर आपके पास क्या प्रेजेंट हो, ट्रांस एल्कीन हो और वो क्या हो, सिमेट्रिक हो, क्या हो, दैट इज योर सिमेट्रिक। तो आपको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिक होता है तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, राइट, तो उसका जो अगर हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट को बच्चों किससे दिखाते हैं, तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से दिखाते हैं। तो इस केस में म्यू क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है, राइट। तो आपको क्या ध्यान है, अगर एल्कीन क्या हो, ट्रांसफॉर्म में हो ऐसा एल्कीन, और वो एल्कीन क्या रहना चाहिए, सिमेट्रिक, तो उसके डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम हर एक इंडिविजुअल डाइपोल को दिखाएं तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में, राइट बच्चों। लेकिन यहाँ पे देखो CH3 थी, इसमें डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो डायपोल का डायरेक्शन होगा क्या होगा, इस डायरेक्शन में, राइट। रीजन क्या है बच्चों, ये कार्बन आपका sp3 है और ये कार्बन क्या है, sp है, राइट, सॉरी गाइस, तो sp2 है। तो हमेशा ही डायरेक्शन किधर होता है, sp3 से sp2 की तरफ, क्योंकि sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो देख रहे हो बच्चों, सब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, बट CH3 का डायपोल क्या होगा, रिलेटिवली हायर होगा इसके रेस्पेक्ट में। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो बच्चों ये डायपोल क्या होगा, इस डायरेक्शन में, राइट, और यहाँ पे ये डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और इसका डायपोल खींचेंगे तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो यहाँ पे भी जीरो दिख रहा है, बट ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ये सारे मैग्नीट्यूड में सेम नहीं होंगे डायपोल मोमेंट, राइट। यहाँ पे देखो तो बच्चों, मिथाइल से किधर आएगा, कार्बन की तरफ डायपोल का डायरेक्शन, इसमें किधर आएगा, मिथाइल से इस कार्बन की तरफ, और इसमें क्या जाएगा, इस डायरेक्शन में, और इसमें इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इस डायरेक्शन में, राइट। अब यहाँ पे देखें तो बच्चों, ये मिथाइल का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो इसी के जस्ट अपोजिट सेम डायपोल मोमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में, दोनों मिथाइल के साथ ही है तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा। सिमिलरली ये डायपोल देखो बच्चों, हाइड्रोजन के साथ है, तो ये भी डायपोल क्या है आपका, हाइड्रोजन के साथ है, राइट। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। जबकि यहाँ पे अगर हम म्यू की बात करें तो म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और नेट जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में, राइट, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के अपोजिट तो है, बट ये दोनों क्या होगा, छोटा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट आपका जीरो नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है, एक साइड इथाइल ग्रुप है तो दूसरी साइड क्या लगा हुआ, मिथाइल ग्रुप है, राइट। तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे भी जीरो नहीं होगा। यहाँ देखो बच्चों, एक दूसरे के अपोजिट तो है, राइट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, लेकिन ये डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर इथाइल ग्रुप के साथ है, उधर आपको मिथाइल ग्रुप के साथ है, राइट। तो यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट आपका इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। देखो डायपोल मोमेंट बहुत ही कम होगा बट जीरो के इक्वल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन डी में देख रहे हैं वो जो देखो कंप्लीटली सिमेट्रिक है, CH3 और ये CH3 एक दूसरे के अपोजिट है, ये H और H एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, राइट। ये मॉलिक्यूल कंप्लीटली सिमेट्रिक है और यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, राइट। जो डायपोल मोमेंट होगा जीरो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी में, दैट इज योर CH3। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कार्बन, दिस इज योर डबल बॉन्ड कार्बन, और इसी के जस्ट अपोजिट क्या है, तो ये वाला मिथाइल, और यहाँ पे इस हाइड्रोजन के अपोजिट क्या है, तो दूसरा हाइड्रोजन, राइट। तो देख लो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या है, सेम तरह के ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो यहाँ पे, तो म्यू इज इक्वल टू जीरो। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।